सलेमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहीं रहती थी एक मासूम सी लड़की अवनी। घर में तंगी तो बहुत थी, मगर मोहब्बत और संस्कारों की रोशनी कभी कम नहीं हुई। उसके पिता रामदीन खेतों में मजदूरी करते थे और मां शांति देवी दूसरों के घर काम करके परिवार चलाती थी। बचपन से ही अवनी बहुत ज़हीन, बहुत समझदार थी। उसकी आंखों में सपनों का पूरा आसमान बसता था। लेकिन घर वालों का यह ख्याल था कि लड़की को ज्यादा पढ़ाकर क्या हासिल होगा। इसी सोच में जब अवनी सिर्फ 15 साल की थी, उसका रिश्ता एक दूर के रिश्तेदार के बेटे राघव से कर दिया गया। शादी तो हो गई, लेकिन उम्र कम होने की वजह से अवनी मायके में ही रही। उसे कहा गया कि 18 साल की होते ही तुम्हें ससुराल भेज देंगे। यह सुनकर उसके दिल के सारे सपने जैसे बिखर गए। वह स्कूल जाती, अच्छे नंबर लाती, मगर दिल में एक अजीब सा डर बस जाता कि 18 साल के बाद उसकी दुनिया बदल जाएगी और शायद उसकी पढ़ाई भी वहीं खत्म हो जाएगी। अवनी दिलो जान से पढ़ाई से मोहब्बत करती थी। उसका ख्वाब था कि एक दिन वह बड़ी अफसर बने, पुलिस की वर्दी पहने, गाड़ी पर डीएसपी लिखा हो और लोग उसे सलाम करें। समय गुजरता गया। शादी हुई थी, लेकिन राघव से कोई गहरा रिश्ता नहीं बन पाया था। फिर भी 17 साल की उम्र में उसने हिम्मत करके पहली बार उससे कहा, क्या मैं आगे पढ़ सकती हूं? पढ़ाई मेरी जान है, मैं कुछ बनना चाहती हूं। राघव ने उस वक्त बस यूं ही हामी भर दी, यह सोचकर कि अब भी मना करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। अवनी को लगा शायद अब उसकी जिंदगी में कोई नई सुबह आएगी। लेकिन जैसे ही वह 18 साल की हुई, उसे ससुराल भेज दिया गया। ससुराल बड़ा घर था, बड़ा खानदान था और उससे भी बड़ी थी जिम्मेदारियां। सुबह आंख खुलते ही काम का ऐसा ढेर सामने होता कि अवनी खुद के बारे में सोच भी नहीं पाती थी। सास सख्त मिजाज की थी, घर में अनुशासन चाहिए। ससुर पुराने ख्यालात वाले, बहू घर संभाले, यही काफी है। राघव एक सरकारी दफ्तर में चपरासी था। शादी से पहले उसने वादा किया था कि वह अवनी को पढ़ने देगा, मगर ससुराल का माहौल आते ही यह बात धुंधली पड़ने लगी। कुछ महीने गुजरे, अवनी ने हिम्मत जुटाई और फिर कहा, मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती हूं, क्या मैं आगे पढ़ सकती हूं? राघव ने चौंक कर देखा। अब कैसी पढ़ाई? घर का काम देखो, हमारे घर में कोई लड़की इतना नहीं पढ़ती, तुम्हें भी नहीं पढ़ना है। उसकी यह बात अवनी के दिल पर जैसे भारी चोट बनकर बैठ गई। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह सोचती रही, शायद एक दिन राघव समझ जाएगा। मगर वक्त के साथ राघव का स्वभाव और भी कड़क होता गया। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, ऊंची आवाज में बोलना सब आम हो गया। एक रात बहुत हिम्मत करके अवनी ने फिर कहा, राघव, मैं बस थोड़ी सी पढ़ाई करना चाहती हूं। घर का काम भी करूंगी, पढ़ाई भी, बस इजाजत दे दो। राघव ने बात सुनते ही आंखें तरेरी और तुनक कर बोला, तुम्हें कितनी दफा समझाना पड़ेगा? मैंने कह दिया ना, आगे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। दोबारा यह बात जुबान पर मत लाना। धीरे धीरे यही गुस्सा रोज का मामला बन गया। छोटी सी बात भी बहस में बदल जाती और बहस झगड़े में। अवनी की हालत देखकर कभी कभार सास ससुर भी बीच में बोलते, मगर उनकी सोच भी वहीं पुरानी थी। लड़की का काम तो घर संभालना ही है। अब अवनी के चेहरे की चमक कम होने लगी थी। पहले जैसा जोश नहीं बचा था, मगर दिल के किसी कोने में उसका सपना अभी भी जिंदा था। टिमटिमाती हुई लौ की तरह वह चुप रहती, पर अंदर से टूटती जा रही थी। उसे लगता मानो उसकी जिंदगी धीरे धीरे उसकी मुट्ठी से फिसल रही हो। एक दिन बड़ी बहस के बाद राघव ने पहली बार उस पर हाथ उठा दिया। अवनी के दिल में जैसे हजारों शीशे टूट गए। यही वह शख्स था जिसने कभी वादा किया था कि वह उसे आगे बढ़ने देगा, और आज वहीं उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गया था। दिन बीतते गए और हालात और बदतर होते गए। राघव रोज खेत और दफ्तर से लौटकर किसी भी छोटी बात पर चिल्ला उठता। गुस्सा अब उसका स्वभाव बन गया था। अवनी हर बार चुप रहती, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि हर झगड़ा उसके सपनों से एक कदम और दूर कर देता है। रातों को उसका दिल चुपचाप रोता। दिन में वह मुस्कुराने की कोशिश करती, मगर अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। कई बार उसने सोचा, अगर मैं इस गांव से बाहर जाकर पढ़ सकूं तो शायद जिंदगी बदल सकती है। उस रात भी राघव का गुस्सा हद से बढ़ गया था। अपमान की आग में तड़पती हुई अवनी अपने कमरे में अकेले बैठी थी। खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे में फैल रही थी।
सब कोई सो चुका था, लेकिन उसकी आंखों से नींद बहुत दूर थी। उस पल एक चीज पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, उसका इरादा। अवनी ने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर मैं यहीं रही तो मेरी जिंदगी इसी तकलीफ में खत्म हो जाएगी। न सपने बचेंगे, न मेरी इज्जत। मुझे यहां से जाना ही होगा। उसने कांपते हाथों से एक छोटा कागज और पेन उठाया। दिल धड़क रहा था, मगर उसने लिखना शुरू किया। राघव, जब मैं सिर्फ 15 साल की थी तब हमारी शादी हुई थी। मैंने कभी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझा। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुमने मेरी हिम्मत तोड़ दी। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मेरे सपने अब भी जिंदा हैं। मैं एक दिन अफसर बनकर वापस आऊंगी। नोट लिखकर उसने उसे तकिए के पास रख दिया। फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। सास, ससुर और राघव तीनों गहरी नींद में थे। रात की हवा में डर भी था और आजादी की खुशबू भी। अवनी ने अपनी कुछ जरूरी चीजें एक छोटे थैले में रखीं और घर के बाहर कदम रख दिया। गांव की गलियां अंधेरे में डूबी थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वह तेज कदमों से चलने लगी। डर था, लेकिन उसके सपने उससे भी बड़े थे। स्टेशन गांव से 5 किलोमीटर दूर था। कोई सवारी नहीं, बस उसके पैर और उसका इरादा। रास्ते में कई बार लगा कि कोई देख न ले, मगर वह रुकी नहीं। उसके दिल में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे अफसर बनना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। करीब 1 घंटे बाद वह स्टेशन पहुंची। पैसे बहुत कम थे, फिर भी उसने इंदौर का टिकट लिया, क्योंकि उसे पता था बड़े सपनों के लिए बड़ी जगह चाहिए। सुबह होने से पहले ट्रेन आई। धड़कते दिल के साथ वह उसमें चढ़ गई। खिड़की के पास बैठकर उसने बाहर झांका। अंधेरा धीरे धीरे पीछे हट रहा था और सुबह की हल्की सी रोशनी क्षितिज पर उभरने लगी थी। सूरज की पहली किरण जैसे उसके दिल से कह रही हो, तेरी जिंदगी भी अब रोशन होने वाली है। इंदौर पहुंचने में कई घंटे लग गए। वह इस बड़े शहर में बिल्कुल अकेली थी, मगर हिम्मत उसके कदमों के साथ चल रही थी। पेट में भूख थी, बदन में दर्द था। शहर पहुंचते ही वह रहने की जगह तलाश रही थी। कई मकानों में पूछताछ की, पर किराया इतना ज्यादा था कि उसके पास उम्मीद से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। यही उसका नया आसरा था, यही उसकी नई जिंदगी का पहला पन्ना। सुबह 4 घरों में काम, दोपहर में पुरानी किताबों को खोलकर पढ़ाई, शाम को फिर काम और रात को कम नींद, ज्यादा मेहनत। कई बार थकान से शरीर टूटने लगता, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सपना चमकता था, अफसर बनना। उसे मालूम था कि यूपीएससी का रास्ता आसान नहीं, मगर आसान रास्ता उसे चाहिए भी नहीं था। धीरे धीरे उसने पढ़ाई पकड़नी शुरू की। कुछ नए दोस्त मिले, कुछ हिम्मत देने वाले लोग मिले। एक दिन उसने कांपते हाथों से अपना पहला फॉर्म भरा। इंदौर की जिंदगी बेहद मुश्किल थी। सुबह 4 बजे उठकर काम शुरू, झाड़ू पोछा, बर्तन, बुजुर्गों की सेवा, सब कुछ वक्त पर। इन कामों से जो 10,000 रुपए आते थे, उसी से खाना और पढ़ाई सब चलता था। शाम तक उसका शरीर थककर चूर हो जाता, लेकिन जैसे ही वह अपने छोटे से कमरे में कदम रखती, उसी वक्त अंदर एक नई ऊर्जा बहने लगती। एक कमरा, एक बल्ब, एक कुर्सी और पुरानी मेज, बस इन्हीं चीजों के सहारे वह देर रात तक पढ़ती रहती। कोचिंग के पैसे नहीं थे तो उसने पुरानी किताबें खरीदी। लाइब्रेरी में बैठकर दिन भर पढ़ाई करती। कई बार भूख सताती, वह बस पानी पीकर खुद को संभाल लेती। कई बार नींद आंखें बंद कर देती, वह चेहरा धोकर फिर बैठ जाती। धीरे धीरे उसे समझ आया कि यूपीएससी सिर्फ किताबों की परीक्षा नहीं, यह सब्र, मेहनत और हिम्मत की भी परीक्षा है। पहली बार उसने परीक्षा दी। एग्जाम सेंटर में वह बहुत घबराई हुई थी। हॉल में बैठे लड़के लड़कियां सब पढ़े लिखे, आत्मविश्वास से भरे हुए। एक पल को उसके दिल में आया, क्या मैं इन सबके सामने टिक पाऊंगी? मगर अगले ही पल उसने खुद से कहा, जिसने इतना सफर अकेले तय किया है, वह यह पेपर भी दे सकती है। उसने पूरे दिल से परीक्षा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया, वह प्रीलिम्स में रह गई। उसका नाम सूची में नहीं था। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, पैर जैसे सुन्न हो गए। कमरे का बल्ब बुझा हुआ था और उसके अंदर भी अंधेरा उतरने लगा था। उस रात वह बहुत रोई। छोटी छोटी सिसकियों में उसका दर्द बहता रहा। उसे लगा जिंदगी फिर से उसके साथ खेल रही है। माता पिता का चेहरा याद आया, ससुराल की बातें याद आईं, राघव की मार, अपमान, सब कुछ।
एक पल को लगा शायद सब खत्म हो गया है। तभी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। बाहर उसकी पड़ोस की लड़की किरण खड़ी थी, जो खुद 4 साल से तैयारी कर रही थी। उसने अवनी की हालत देखी और धीरे से कहा, अवनी, हार मत मानो। पहली कोशिश में चयन होना बहुत मुश्किल होता है। तुमने 1 साल में जितना किया है उतना कोई आसान रास्ता चुनने वाला नहीं कर पाता। तुम्हारी मेहनत कहीं खो नहीं रही, बस एक बार और कोशिश करो। किरण की बात उसके दिल में एक चिंगारी की तरह उतर गई। अवनी ने आंसू पोंछे और खुद से बोली, मैंने अपनी जिंदगी बदली है, तो भला एक इम्तिहान मेरी जीत कैसे छीन सकता है। अगले ही दिन वह फिर लाइब्रेरी पहुंची। फिर वही पुरानी किताबें, फिर वही मेहनत का सफर, मगर इस बार पहले से ज्यादा जुनून के साथ। सुबह घरों का काम, दोपहर में पढ़ाई, शाम फिर काम और रात भर पढ़ाई। ये दिनचर्या फिर शुरू हो गई। कभी कभी शरीर जवाब देने लगता, कभी दिमाग बोझ से भर जाता, लेकिन कमरे की दीवार पर चिपका वह एक कागज उसे हमेशा संभाल लेता। एक दिन मैं डीएसपी बनूंगी। वह रोज उसे देखती और अपनी रूह में नई ताकत महसूस करती। दूसरी बार परीक्षा का समय आया। इस बार अवनी ने अपनी पूरी जान लगा दी। दिल कहीं गहराई में कह रहा था, किस्मत ने मुझे 1 साल रोका है, लेकिन हमेशा नहीं रोक सकती। एग्जाम हुआ और इंतजार शुरू हुआ। दिन बीतते गए। रिजल्ट वाले दिन उसकी सांसें तेज हो गईं। वह कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने रोल नंबर की खोज में ऊपर नीचे पेज कर रही थी। हर बार पेज स्क्रॉल करती, पर नाम नजर नहीं आता। एक पल उसने हल्की सी आंखें बंद कीं और फिर दोबारा देखा। इस बार उसका नाम सूची में था। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने किरण को बुलाया, देखो मेरा नाम है क्या? किरण ने स्क्रीन देखी और खुशी से उछल पड़ी, अवनी तुम पास हो गई, तुमने कर दिखाया। इस बार अवनी की आंखों से जो आंसू निकले वह दर्द के नहीं, कामयाबी के थे। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। कुछ दिनों बाद फाइनल रैंक आई और अवनी को बेहतरीन नंबरों के साथ डीएसपी का पद मिला। सरकारी गाड़ी, सरकारी मकान, वर्दी, सब अब उसके नाम था। जब उसने पहली बार अपनी पुलिस की वर्दी पहनी, आईने के सामने खड़ी होकर देर तक खुद को देखती रही। वर्दी में उसका चेहरा एक अलग ही रोशनी से चमक रहा था। उसकी आंखों में वह गर्व था जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अंधेरों से लड़कर रोशनी तक पहुंचते हैं। उसे अचानक याद आया, वही लड़की जो कभी अंधेरी रात में घर छोड़कर भागी थी, आज लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने जा रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया भगवान, मेरी मेहनत को मंजिल मिल गई। डीएसपी बनने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब गाड़ी भी थी, वर्दी भी, सम्मान भी और समाज में एक अलग पहचान भी। लोग दूर से सलाम करते, हर जगह उसका मान बढ़ चुका था। लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा सन्नाटा बनकर बैठा रहता, राघव कहाँ है, किस हाल में है। जब वह अपने ससुराल सलेमपुर गई थी, घर खाली मिला था। दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ था। पड़ोसियों ने बस इतना बताया कि राघव और उसका परिवार किसी वजह से अचानक गांव छोड़कर चले गए। कहाँ गए, क्यों गए, किसी को पता नहीं। यह बात अवनी के दिल में कहीं गहरी धंस गई। उसकी जिंदगी संभल गई थी, लेकिन पति की गुमशुदगी उसके अंदर एक खालीपन छोड़ जाती थी। वह अक्सर सोचती, इतने सालों में उसने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। इसी बीच सरकार की तरफ से एक अहम आदेश आया। उज्जैन में होने वाले बड़ी धार्मिक कार्यक्रम की सुरक्षा संभालने के लिए उसे भेजा जा रहा था। उज्जैन, जहां रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं, संकरी गलियां, भीड़ भरे रास्ते, हर तरफ भक्तों का सैलाब। यहां सुरक्षा का काम सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि तेज दिमाग और जज्बे की भी मांग करता था। पर डीएसपी अवनी को देखकर हर किसी को यकीन था कि वह यह जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। उज्जैन पहुंचकर उसने पहली बार वहां की गलियों, मंदिरों और घाटों को करीब से देखा। रंग बिरंगे फूल, जय श्री महाकाल की गूंज और भक्तों का समुद्र। इस माहौल में एक अजीब सी शांति थी, दिल को छू लेने वाली। लेकिन उसे क्या पता था कि यहीं उसी भीड़, उसी शहर में उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मिलने वाली है। उज्जैन की भीड़, मंदिरों का शोर और भक्तों की लहर के बीच डीएसपी अवनी अपने काम को समझने के लिए खुद मैदान में उतरी थी। वह उन अफसरों में से नहीं थी जो दूर से आदेश दे दें। वह हर मोड़, हर चौराहे, हर मंदिर के बाहर की स्थिति खुद अपनी आंखों से देख रही थी।
साधु संत भजन गा रहे थे, गरीब लोग भीख मांगकर अपने दिन काट रहे थे। इसी भीड़ में उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। बहुत दुबला पतला, फटे पुराने कपड़े, वह सड़क किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। पहले तो अवनी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऐसे लोग वहां बहुत थे, लेकिन जैसे ही वह उसके पास से गुजरी, वह आदमी कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाकर बोला, माता जी, कुछ दान दे दीजिए। उसकी आवाज टूटी हुई, कमजोर और भरी हुई थी, लेकिन अवनी के कानों में यह आवाज एक अजीब सी चुभन बनकर उतर गई, जैसे यह आवाज उसने कहीं सुनी हो, बहुत गहराई में। वह रुकी, धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसकी नजर उस आदमी की आंखों पर गई। अवनी का दिल जैसे अचानक रुक गया, उसके कदम ठिठक गए। उसने झुककर आदमी के चेहरे को गौर से देखा। गंदगी, धूल और लंबी दाढ़ी के पीछे वही कमजोर टूटी हुई आंखें। और उसी पल उसने पहचान लिया, यह कोई और नहीं बल्कि उसका पति राघव था। दुनिया जैसे एक पल को थम गई। अवनी पूरी तरह स्तब्ध खड़ी रह गई। यह वही आदमी था जिसने कभी उसे सपने पूरे करने से रोका था, जिसके गुस्से ने उसकी आत्मा को तोड़ दिया था, जिसके अपमान ने उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और आज वही आदमी उज्जैन की सड़कों पर भीख मांग रहा था। राघव की नजर भी डीएसपी की वर्दी वाली अवनी पर पड़ी। पहले वह समझ ही नहीं पाया, फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह कांपते हुए बोला, अवनी, यह सच है? उसकी आवाज टूट रही थी। आंखों में शर्म, डर और पछतावा सब कुछ एक साथ घुला हुआ था। अवनी अंदर से बिखर गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी टीम को लगा कि यह कोई पागल आदमी है, वे उसे हटाने लगे। अवनी ने तुरंत कहा, रुको, इन्हें मत छुओ, ये मेरे पति हैं। पुलिसकर्मी दंग रह गए। इतनी बड़ी अफसर के पति को इस हालत में देखकर वे कुछ बोल ही नहीं पाए। अवनी उसके पास गई और धीमी आवाज में पूछा, यह क्या हाल बना लिया है तुमने? राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन की तरफ देखते हुए बोला, मेरी गलतियों ने, मेरे गुस्से ने, मेरे अहंकार ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं तुम्हें ढूंढता रहा, पर कभी तुम्हें पा नहीं सका। मैंने सब खो दिया अवनी, सब। अवनी चुप रही। उसके मन में तूफान मचल रहा था। वह आदमी जो कभी उसका दर्द था, आज उसके सामने टूटा हुआ इंसान बनकर बैठा था। उसके सामने राघव नहीं, एक टूटी हुई रूह बैठी थी। उसने सोचा था, अगर कभी यह आदमी उसके सामने आया तो शायद वह सिर्फ गुस्सा करेगी, लेकिन आज जब उसने उसे इस हालत में देखा तो उसके दिल में गुस्से से ज्यादा दया उमड़ आई। राघव ने कांपती आवाज में कहा, अवनी, तुम्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि भगवान ने मुझे मेरी हर गलती का फल दे दिया है। तुम आगे बढ़ गई और मैं यहां सड़क पर गिर गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा। जो कुछ तुमने सहा वह सब मेरी वजह से था। अगर मैं तुम्हारा साथ देता तो शायद मेरी जिंदगी भी ऐसे बर्बाद ना होती। अवनी ने गहरी सांस ली और उसके पास नीचे बैठ गई। धीरे से उसने पूछा, घर पर क्या हुआ था? राघव ने बताया कि अवनी के जाने के बाद उसके मां बाप का देहांत हो गया। वह नशे की लत में पड़ गया। जमीन और घर सब बिक गया और अंत में वह सड़कों पर आ गया। अवनी की आंखें भर आईं। उसने नरम आवाज में कहा, राघव, तुमने गलतियां की, लेकिन इंसान गलतियां करता है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो जिंदगी तुम्हें एक और मौका जरूर देगी। राघव ने सहारा मांगा। अवनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें अपने घर वापस नहीं बुला रही, ना ही मैं सब कुछ तुरंत भूल सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हें उठने में जरूर मदद करूंगी। रास्ता मैं दिखाऊंगी। अवनी ने अपनी टीम को आदेश दिए कि राघव को साफ सफाई कराई जाए और डॉक्टर को दिखाया जाए। कुछ ही घंटों में उसका हुलिया बदल गया। अवनी उसे एक पुनर्वास केंद्र ले गई। डॉक्टर ने कहा कि समय लगेगा, लेकिन सुधार मुमकिन है। राघव ने डरते हुए पूछा, तुम मुझे छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? अवनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें उस जिंदगी में भी वापस नहीं ले जाऊंगी जहां से मैं भाग कर आई थी। तुम्हें पहले खुद को सुधारना होगा। जब तुम अपनी जिंदगी संभाल लोगे, तब हम दुनिया को बताएंगे कि गलती करने वाला इंसान भी अगर सच्चे दिल से पछता ले तो जिंदगी उसे दूसरा मौका देती है। राघव पूरी तरह ठीक हो गया। लत छूट गई, शरीर संभल गया, और यहीं यह कहानी खत्म होती है।
लेकिन अवनी की ताकत, राघव का पछतावा और जिंदगी का दिया हुआ दूसरा मौका लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा।